आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मजीद आश्कार कर दी इंसान के ऊपर, मजीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे? अगर किसी शख्स ने ये चीज दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं है। वो सूरतुल काफ में आता है ना कि वो जुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप न्यूयॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सनराइज और सनसेट। तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है? वो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेगी। तो काफ़ी जगह ये बात लिखी हुई देखी और लोग ऐसा कह रहे हैं, या लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि साहब कुरान में यह लिखा है कि सूरज कीचड़ में डूबता है। मतलब कुरान के अनुसार इस्लाम वालों की यह मान्यता है कि सूरज कीचड़ में डूबता है। ये बात बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, फरेब है। और ये कितना बड़ा फरेब है, कितना बड़ा झूठ है, कैसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बड़े बड़े स्तर पर मासूम लोगों को बहकाया जा रहा है, ये आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बात समझ आ जाएगी। कुरान चैप्टर नंबर 18 सूरह अल कहफ में एक वाक़या बयान किया गया है हज़रत ज़ुल्क़रनैन का। हज़रत ज़ुल्क़रनैन कौन थे, पैगंबर थे या नहीं थे, ये कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं मालूम है, लेकिन हिस्टोरियंस ने कुछ इस तरह का अनुमान लगाया है कि ये हज़ारों वर्ष पहले ये इराक़ और ईरान का जो ये एरिया है, इसके आसपास कोई किंग थे। किंग इसलिए कि इनके पास एक आर्मी थी, लेकिन कुरान ने जिस तरह की बात बताई है उससे ये मालूम होता है कि ये एक शरीफ सज्जन व्यक्ति थे जो लोगों की खैर का, भलाई का काम करते थे। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86 में ये कहा गया है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन जब अपने फ़ौज के साथ वेस्ट की तरफ गए, हत्ता इज़ा बलग मग़रिब शम्स, यहाँ तक कि वो वेस्ट की तरफ जाते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचे कि सूरज डूब रहा था। आगे कहा गया वजदहा, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस सूरज को पाया, तग़रुबु के वो डूबता है, फ़ी आइनिन हमिया, एक कीचड़ नुमा तालाब में। मतलब कोई डेंस वाटर बॉडी थी जिसमें कि वो डूब रहा था। इसके बारे में हिस्टोरियंस का यह कहना है, जैसा कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया, कि जब ये वेस्ट की तरफ गए तो ये डेड सी के पास पहुंचे। तो हिस्टोरियंस का ये इसी से अनुमान लगाना है कि वो डेड सी के पास पहुंचे। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने ऐसा देखा, उन्हें ऐसा दिखा। यहाँ पर यह शब्द है कि सूरज को कीचड़ में डूबते हुए उसने पाया, पाया अर्थात देखा। लेकिन अभी वो बात पूरी चल रही है, अभी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा क्या बात है। मैं आपके सामने पूरी बात रख देता हूं, जिससे बात बिल्कुल उभर के सामने आ जाएगी, कुरान की सच्चाई भी आ जाएगी, लोगों की मक्कारी भी सामने आ जाएगी। ये इसी वाक़े को जब आप पढ़ करके आगे की तरफ चलेंगे तो आयत नंबर 90 में सूरज के उगने की बात कही गई है कि सूरज निकला। अब वहां पर जब सूरज कीचड़ में डूब रहा था तो निकलेगा कहां से? कीचड़ में से निकलना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ और ही बात आपको मालूम होगी, इससे सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी। वो ये कहा गया चैप्टर आयत नंबर 90 में कि जब वो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में गए तो ईस्ट की तरफ फिर हत्ता इज़ा बलगा, वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, मतलिया शम्स, जहां पर सूरज को उगता हुआ पाया। वजदहा, वहां पर उसने कैसे देखा, कैसे पाया उसे? तत्लु, के वो तुलू होता है, उगता है, अला कौमिन, एक ऐसी कौम पर जिनके ऊपर ओट नहीं था। मतलब वो लोग सीलिंग, छत बनाने की स्किल अभी उनके पास नहीं आई थी, वो बस चार दीवारी में रहा करते थे। जाहिर सी बात है, हजारों वर्ष पहले की बात है। यहां पर शब्द आया है कि ज़ुल्क़रनैन ने क्या पाया? सूरज को ऐसी कौम पर उगता हुआ पाया। मतलब अब यहां पर अगर कोई ऐसा समझता है कि सूरज ऐसी कौम के, ऐसे लोगों के बीच में से निकल रहा था, तो जाहिर सी बात है वो आप उसको मूर्ख ही बताएंगे। इसलिए कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जब ये देखा कि उसके आगे और कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, इसीलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने यह कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन पर सूरज उगता है। अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं कि जापान के बारे में यह कहा जाता है कि जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। बड़ी मशहूर बात है, गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। जापान का दूसरा नाम है लैंड ऑफ राइजिंग सन।
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये अगर कोई कहे कि जापान के अंदर से सूरज निकलता है तो आप क्या कहिएगा कि बेवकूफ इंसान है एक नंबर का। इसलिए कि जापान के अंदर से सूरज नहीं निकलता, दुनिया के लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड ये बनाया है और ये मानते हैं कि पहली किरण जो है वो जापान पर आती है। जापान के का जो देश है वो ईस्टर्न साइड में है, हालांकि ना तो जापान ईस्टर्न साइड में है इसलिए कि धरती गोल है, और ना ही जापान पर सूरज की पहली किरण आती है। लेकिन दुनिया के लोग अपना एक स्टैंडर्ड बना करके ये मानते हैं कि इट इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसी प्रकार से हजरत जुल्करनैन के बारे में कुरान में जो वहां शब्द आया है कि उसने पाया कि सूरज ऐसी कौम पर उगता है, मतलब वो ऐसे लोग थे जहां पर जुल्करनैन ने यह समझा कि इनके आगे जाकर के कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि उसके आगे कोई जनसंख्या, कोई आबादी नहीं है। ये साधारण सी बात है। इस सेकंड वाले पोर्शन को लोग छोड़ देते हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को सामने रखेंगे कि सूरज को उसने कहां कैसे देखा, कैसे पाया, डूबते हुए किसी और स्थान पर पाया, मतलब उसको क्या दिखा, और फिर तुलू होते हुए उगते हुए उसे क्या दिखा, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को जब सामने रखते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इस पूरी बात में, इस पूरे बात को स्किप करके ये जो मतलब के दो शब्द हैं ये बस लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। ये तो मामला है आधी बात बताने का, लेकिन इसके आगे लोगों का पाखंड यहां तक जाता है कि कुछ लोग, एक हदीस आजकल सोशल साइट्स पर है, मुझे भी एक साहब ने मेल पर लिंक भेजा था तभी मुझे पता चला कि उनको किसी नॉन मुस्लिम दोस्त ने उनसे कहा कि साहब हदीस में भी लिखा है कि सूरज कीचड़ में डूबता है, और अबू दाऊद की एक हदीस का रेफरेंस भी दिया। मैं चौंक गया बिल्कुल। मैंने उस हदीस को जाकर के चेक किया तो पता ये चला कि वो हदीस तो बिल्कुल ठीक है, मतलब एक तवील हदीस है जिसमें सूरज के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें बीच में इस शब्द को ऐड कर दिया है। मतलब ओरिजिनली उस हदीस में वो शब्द है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ये कहा कि सूरज डूबता है, उगता है, इस तरह की बात है। बीच में वहां पे इन लोगों ने शब्द ऐड कर दिया कि सूरज कीचड़ में डूबता है। इससे आप विचार कर सकते हैं कि लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। किस लिए? मकसद क्या होता है? हक को किसी तरीके से गिराने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि इस तरह का पाखंड, इस तरह की मक्कारी या इस तरह का हमला करते हुए आप किसी दूसरे धर्म पंथ वालों को नहीं देखेंगे, इसलिए कि बातिल जो होता है वो हक पर ही हमला करता है। यहां जो आप देख रहे हैं कि आधी बात बताई जा रही है, अपने मतलब के शब्द दिखाए जा रहे हैं, गलत बात ऐड करके अपनी तरफ से कुछ मिलावट करके बताई जा रही है, ये चीजें जो है ये सिर्फ हक के साथ ही की जाती है। जितने बातिल है वो कोई किसी दूसरे बातिल पे हमला कभी नहीं करता है, हक पर ही हमला करता है। अब आइए जरा उन लोगों की तरफ भी देखते हैं जो तथाकथित आर्य समाज के लोग कुरान के विषय में इस तरह की उल्टी सीधी झूठी बातें फैला रहे हैं कि सूरज के विषय में उनके यहाँ क्या बात है। दयानंद सरस्वती जो कि ऋषि नहीं बल्कि महाऋषि हैं, भाई कोई कितना बड़ा भी विद्वान होगा वेदों का या वैदिक विचारधारा का, दयानंद सरस्वती से तो बड़ा इनमें से कोई भी नहीं है जो इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर नंबर 8 8वें समुल्लास के अंतिम में यह लिखा है कि सूर्य पर भी मनुष्य आदि रहते हैं। मतलब सूरज जिसका के सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 to 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर भी मनुष्य रहता है। अब ये बात क्या है, कैसी है, आप खुद ही विचार कीजिए। लेकिन इसके आगे की बात मैं आपको बताऊं। वहां दयानंद सरस्वती ने लिखा है मनुष्य आदि, मतलब ह्यूमन बीइंग, मैन की, ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है। और इसमें भी यदि किसी को डाउट हो तो आगे की बात बताता हूं कि सेकंड लास्ट पॉइंट में दयानंद सरस्वती ने यह लिखा है कि वो जो जीव मनुष्य आदि हैं, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे स्टार्स पर, उनके बीच भी वेदों का प्रकाश है। मतलब वेद में जो डूज और डोंट्स हैं उसको वो फॉलो करते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वेदों का संबंध सिर्फ मनुष्य के साथ है, दूसरे जीवों के साथ नहीं है, इसलिए कि वो सब भोग योनि में है। इसमें अगर थोड़ा आगे जाइएगा तो और इंटरेस्ट आएगा। जब ये कहा जा रहा है कि सूरज पर मनुष्य आदि है, तो इस धरती पर जो रहने वाले मनुष्य, उन्होंने तो बड़ा प्रयास किया कि वो सूर्य पर पहुंच सके, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि मनुष्य का जाना तो दूर, हमारे सैटेलाइट्स भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, इतना हाई टेम्परेचर है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो सूर्य पर जो मनुष्य आदि रहते होंगे वो कितने हाईटेक होंगे। तो ऐसा कभी क्यों नहीं हो गया कि साहब सूरज पर से ही कोई यहां पे आ जाता है। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कुछ और लोगों को यह कहता हुआ मैंने देखा है
कि वो साहब बड़ा ढकने छुपाने का प्रयास करते हैं और नासा की पूंछ पकड़ते हैं, कहते हैं साहब नासा ने कुछ ऐसे जीवों को भी डिस्कवर किया है। नासा ने, हालांकि सब बनावटी बात है, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, तो ये सब ढकने छुपाने की बात है। सोचने की बात यह है कि यदि वहां पर मनुष्य आदि है तो भाई कभी ऐसा होता कि वो धरती पर आ जाते। भाई उनके यहाँ भी टेक्नोलॉजी, वेद है उनके यहाँ, तो वेद में तो ज्ञान विज्ञान बहुत है, तो वो अपने उस ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके वो जो हाईटेक जो भी वहां पर जीव है, मनुष्य आदि है, वो यहाँ आ जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी में इस प्रकार से भी यदि आप देखिएगा कि दूसरे अन्य ग्रहों पर भी है, जैसा कि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, तो कभी किसी दूसरे ग्रह से कोई भी जीव हमारी धरती पर आज तक नहीं आया है। कितने साल हो गए, आई थिंक करोड़ों में बात, अरबों में बात की जाती है, अरबों वर्ष में। मनुष्य भी प्रयास में लगा हुआ है, बल्कि एक स्टेप और अगर जाइएगा तो वहां पर शब्द चंद्रमा भी है, चंद्रमा पर भी मनुष्य आदि है। और चांद का मामला तो कुछ ऐसा है कि मनुष्य चांद पर जाकर अपने झंडे गाड़ के आ चुका है, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। मनुष्य तो दूर की बात है, कोई दूसरा जीव भी आज तक नहीं मिला, बल्कि साइंस का यही कहना है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, अभी तक की जो डिस्कवरीज है। खैर, दयानंद सरस्वती ने तो ये कहा कि मनुष्य और वो भी वेदों के साथ, तो क्या सच्चाई है वो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह का जो आक्षेप कुछ लोग लगाते हैं, और आक्षेप भी क्या बल्कि उसे तो मक्कारी कहना चाहिए कि कुरान में लिखा है कि सूरज कीचड़ में डूबता है, आधी बात बताते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट लेते नहीं है, पूरा टेक्स्ट लेते नहीं है, उल्टे सीधे तौर पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में मैंने उसका क्लैरिफिकेशन आपके सामने रख दिया है, विचार आप खुद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।